हाँ जी, हम इस अपनी वीडियो में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे थे। हम ऑलरेडी 3 केसेस डिस्कस कर चुके हैं। किसके लिए? x के लिए। फर्स्ट केस क्या था? व्हेन x की वैल्यू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में थी। सेकंड केस व्हेन द वैल्यू ऑफ कैपिटल X इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड थर्ड केस इज व्हेन x इज अलजेब्राइक फंक्शन। अब हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे? नेक्स्ट फोर्थ केस ले रहे हैं। फोर्थ केस में यू आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल X व्हेन द कैपिटल X इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद आइदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अलजेब्राइक फंक्शन। व्हेनेवर कैपिटल X is product of exponential with either trigonometric or algebraic function, first we solve exponential function by replacing d to d plus a. So explaining this product, we take one example: d square y by dx square plus 2y is equal to x square e raised to power 3x plus में e raised to power x cos 2x। आप ये देखेंगे इस एग्जाम्पल में यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है दोनों का प्रोडक्ट है, एक अलजेब्राइक का है और दूसरी टर्म में क्या है? एक्सपोनेंशियल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक है। ठीक है, हमने ये एग्जाम्पल इसलिए लिया ताकि आपको ये दोनों केस इकट्ठे समझ आ जाए कि एक्सपोनेंशियल का प्रोडक्ट जब अलजेब्राइक के साथ हो क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ हो तो आपने क्या करना है। तो आपके पास स्टेटमेंट है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज टू 3x प्लस ई की x कोस ऑफ 2x। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या होता है? पहला स्टेप होता है कि आपने इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करते हैं? d बाई डी एक्स को कैपिटल D पुट करते हैं, d स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को आप कैपिटल D स्क्वायर पुट करते हैं। तो सिंबॉलिक फॉर्म में आ गई d स्क्वायर प्लस में 2 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज टू 3x प्लस में ई रेज टू पावर s x कोस ऑफ 2x। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आप क्या करते थे? इस वीडियो को देखकर अगर आपको पिछली 3 वीडियोस में कोई प्रॉब्लम आ रही तो वो भी चीज़ आपके पास क्लियर हो जाएगी। तो सेकंड आप स्टेप में क्या करते थे? एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करते थे एंड यू हैव टू फाइंड एक्सिलरी इक्वेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू 0। व्हेन वी इक्वेट d स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 वी गेट d इज इक्वल टू प्लस माइनस अयोटा रूट 2। तो आप देखेंगे ये केस कौन सा बना? अल्फा प्लस माइनस अयोटा बीटा वाला केस बना। जब आपके पास रूट्स कम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन का क्या फॉर्मूला था? ई रेज टू पावर अल्फा एक्स c1 कोस ऑफ बीटा एक्स प्लस c2 साइन ऑफ बीटा एक्स। तो हमारे पास यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा जिसको आप जनरल सोल्यूशन कह रहे हैं। यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, इसीलिए हम इसको जनरल सोल्यूशन कहते हैं। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या है? 0 है एंड ई रेज टू 0 क्या होता है? 1 होता है। तो ये बन गया आपके पास ई रेज टू 0x c1 कोस ऑफ बीटा की वैल्यू क्या है? √2 है, √2x प्लस c2 साइन ऑफ √2x। ई रेज टू 0 1 होता है तो आपके पास CF की वैल्यू आ गई c1 कोस ऑफ √2x प्लस में c2 साइन ऑफ √2x। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, और आपको पता है हमें इस तरह की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होते हैं। सेकंड सॉल्यूशन क्या होगा? पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा और पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कैपिटल FD इंटू में कैपिटल X। तो आपके पास FD की वैल्यू है d स्क्वायर प्लस में 1 d स्क्वायर प्लस में 2 और कैपिटल X की आपके पास क्या वैल्यू थी? देखिए कैपिटल X की आपके पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर ई रेज टू 3x प्लस ई की x कॉस 2x। एक्स स्क्वायर ई रेज टू 3x प्लस में एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ 2x है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? दोनों टर्म्स को अलग अलग कर देंगे। तो आपके पास आ गया 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर ई रेज टू 3x प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस में 2, यहाँ पर है e की पावर 2x। चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आपके पास क्या है? कैपिटल X की वैल्यू e रेज टू पावर x है, यहाँ पर e रेज टू पावर x
cos ऑफ 2x। तो मैंने आपको बताया व्हेन द वैल्यू कैपिटल X इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल विद अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक, फर्स्ट यू विल सॉल्व एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाय रिप्लेसिंग d to d plus a. Here the value of a is 3 and here the value of a is 1. So you replace d by d plus 3 in the first expression first and d by d plus 1 in the second terms. तो आपके पास बन गया। और इस e रेज़ टू पावर 3x को आप कहाँ लाएंगे, आगे लाएंगे दोनों टर्म्स में। तो e रेज़ टू पावर 3x 1/d प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में e रेज़ टू पावर x अपॉन में d प्लस में 1 होल स्क्वायर प्लस में 2 और cos ऑफ 2x। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, डी स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी लगाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आपका बन गया डी स्क्वायर प्लस में 6d प्लस में 11 एंड फ्रॉम हेयर डी स्क्वायर प्लस में 2d प्लस में 1 प्लस 2, सो वी गेट डी स्क्वायर प्लस में 2d प्लस में 3, सो वी गेट e रेज़ टू पावर 3x 1/d स्क्वायर प्लस में 6d प्लस में 11 एक्स स्क्वायर प्लस e रेज़ टू पावर x और इधर d स्क्वायर प्लस में 2d प्लस में 3 और cos ऑफ 2x। आपको मैंने बताया था व्हेनेवर आपके पास क्या होता है, यहाँ पर अलजेब्राइक फंक्शन होते हैं तो लोएस्ट टर्म को आप कॉमन लेते हैं। हेयर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एक्स स्क्वायर एंड लोएस्ट टर्म इज 11, so you will take 11 out of this expression, so we get e raised to 3x by 11 1/, आपके पास आ गया 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस में 6d अपॉन में 11 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए आपको बताया गया था यू विल रिप्लेस डी स्क्वायर बाय minus a square. Here the value of a is 2 and this minus is outside this square, so we get minus of 4. तो ये आ जाएगा आपके पास e रेज़ टू पावर x 1/-4 प्लस 2d प्लस 3 cos of 2x and this becomes 2d माइनस में 1। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री वाले को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन गया e रेज़ टू पावर x 1/2d माइनस 1 इंटू में cos 2x। आपको पता ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़ के लिए आपको यहाँ पर स्केयर लाना ज़रूरी होता है, तो आप क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे 2d प्लस 1 से। सो 2d प्लस 1 से आपने मल्टीप्लाई भी किया और 2d प्लस 1 से आपने डिवाइड भी किया। 2d प्लस 1 से यू आर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, सो वी गेट e रेज़ टू पावर x 2d प्लस में 1 और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, दिस बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड cos ऑफ 2x। अभी मैंने सिर्फ ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाली वैल्यू सॉल्व करी है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने क्या किया, यू रिप्लेस डी स्क्वायर बाय -2 का स्क्वायर, दिस इज -4, तो आपके पास ये बन जाएगा 2d माइनस 1। और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए आपके डिनोमिनेटर में सारे स्क्वायर होने ज़रूरी होते हैं, तो स्क्वायर बनाने के लिए आपने रैशनलाइज करा 2d प्लस 1 और 2d, यहाँ पर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 2d प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आ गया 2d प्लस 1 अपॉन में 4d स्क्वायर माइनस में 1। फिर से आप इस d स्क्वायर की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, -4 पुट करेंगे, तो -4 इंटू 4 -16 हो जाएगा, -16 और -1 कितना हो जाएगा, -17। तो आपके पास लास्ट टर्म क्या बच गई, e रेज़ टू पावर x 2d प्लस में 1 -17 और ये जो cos 2x है वो आपका पीछे ही रहेगा, इसको आप आगे नहीं लाएंगे। यहाँ पर आपने -4 पुट किया डी स्क्वायर की जगह, तो -16 माइनस 1 -17 हो गया, तो ये होगी आपके पास -e रेज़ टू पावर x बाय 17 और 2d आप कोसाइन को अंदर ले आए cos 2x प्लस में cos ऑफ 2x। और आपको मैंने बताया था दिस कैपिटल D स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव, सो वी गेट डेरिवेटिव लेंगे आप इसका -2 साइन ऑफ 2x प्लस में कोसाइन ऑफ 2x किया आपने, तो ये हो गया -e रेज़ टू पावर x बाय 17 -4 इंटू में साइन ऑफ 2x प्लस में cos ऑफ 2x।
तो ये आपने सिर्फ सेकेंड वाली टर्म को सोल्व किया, ई रेज टू आर एक्स 1/d² प्लस 2d प्लस 3 इंटू में कॉस ऑफ 2x। अब आपके पास ये टर्म रह गई है, तो सबसे पहले तो आप इसको डिनोमिनेटर को आप ऊपर लाएंगे, तो ये बन जाएगा ई रेज टू आर 3x बाई 11 1 प्लस क्या है आपके पास, देखिए 1 प्लस d² प्लस 6d बाई 11 है, तो ये हो गया 1 प्लस d² प्लस में 6d प्लस में 11 माइनस 1 इंटू में x²। तो पहले आपने सेकेंड टर्म सॉल्व करके रख ली और उसके बाद हम फर्स्ट टर्म सॉल्व कर रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे x² के कितने डेरिवेटिव निकलते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव 2x, सेकेंड डेरिवेटिव 2, थर्ड डेरिवेटिव 0। यानी आप क्या करेंगे, यहाँ सिर्फ सेकेंड टर्म तक लेंगे, तो ई रेज टू आर 3x बाई 11 बाइनोमियल का क्या रिजल्ट था, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल x² एंड सो ऑन। तो यहाँ पर n की वैल्यू ये है -1 और ये पूरा क्या है आपके पास x है, 1 प्लस n x, ये आपने ले लिया 1 प्लस nx प्लस में n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल d² प्लस में 6d बाई 11 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। और बाहर क्या है आपका x² है, ठीक है। यहाँ पर आपने बाइनोमियल लगाई 1 प्लस nx प्लस में n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल x² एंड सो ऑन, ठीक है। ये मैंने लाइन इसलिए डाल दिया ताकि ये सारा मिक्स ना हो जाए। अब हमारे को पता है कि यहाँ पर कितने डेरिवेटिव निकल सकते हैं, 2 ही डेरिवेटिव निकल सकते हैं। तो आप जब आप इन पावर्स को सोल्व करेंगे तो आप d² तक लेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। ई रेज टू आर 3x बाई 11 1 माइनस d² प्लस में 6d, आपकी मर्जी है, दोनों के नीचे आप 11 लगा सकते हैं, ये लगा दिया। d² प्लस 6d बाई 11, ये -1 है और ये -2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस बन गया आपके पास। यहाँ पर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये d की 4 आ जाएगी, उसको आप निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव के निकलते हैं। प्लस में 36 d² प्लस में जब आप 2ab करेंगे तो d³ आएगा, उसको भी आप छोड़ देंगे, 11 का स्क्वायर 121 आएगा आपके पास, ठीक है। ये हो गया x²। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास x² है, इस x² को आप कहाँ लाएंगे, अंदर लाएंगे, ठीक है। इस x² को आप अंदर लाएंगे, यहाँ से ये x² माइनस मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ से d² बाई 11 इंटू x² माइनस हो जाएगा 6 बाई 11 d² प्लस में 36 बाई 121 d² x²। अब d² का मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, और आपको मैंने बताया था फर्स्ट डेरिवेटिव 2x होता है, सेकेंड डेरिवेटिव 2 होता है और थर्ड डेरिवेटिव 0 होता है। सो ई रेज टू आर 3x बाई 11 x² माइनस इसका सेकेंड डेरिवेटिव 2 आया तो 2x², x² का तो डेरिवेटिव लिया 2 बाई 11 माइनस 6 बाई 11 फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो 2x आया, प्लस में 36 बाई 121 सेकेंड डेरिवेटिव लिया तो 2 आया। आप कुछ कैंसिल होता है तो आप कर भी सकते हैं। सो आपके पास आया ई रेज टू आर 3x बाई 11 x² माइनस, ये पहले आप लिख लें इसको 12 बाई 11x, ठीक है। अब ये हो गया आपके पास 36 2 ज़ा 72 बाई 121 पॉजिटिव है और -2 बाई 11 नेगेटिव है। आपने इसका एलसीएम लिया 121, तो 72 माइनस 22 कितना बन गया 50 बाई 121, तो कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव का, तो प्लस में 50 बाई 121, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म जब आपने सॉल्व करी ई रेज टू आर 3x बाई 11 1 प्लस d² प्लस 6d बाई 11 रेज टू आर -1, जब आपने इस यहाँ पर बाइनोमियल में लगाई तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। और सेकेंड टर्म को सॉल्व करके आपके पास आ रहा था ई रेज टू पावर x बाई 17 -4 साइन ऑफ 2x प्लस में कोस ऑफ
2x। तो ये वैल्यू किसकी आई आपके पास, पूरी पी आई की वैल्यू आई है। तो आपके पास जो सी एफ और पी आई की वैल्यू आई है आप उसको ऐड कर देंगे तो कंप्लीट सोल्यूशन दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कैपिटल वाई इज इक्वल टू आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों की जो वैल्यूज़ आई है उसको आप ऐड कर दें तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा। थैंक यू।